सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायति यद् विद्यादर्पणायति। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। इस आपाधापी के युग में व्यक्ति विकल्पों के साथ जन्मता है और विकल्पों के साथ ही मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। पूरा जीवन उसका विकल्पमय ही बना रहता है। वे पुण्यात्मा होते हैं जो अपने विकल्पों को अपने ज्ञान के माध्यम से समीचीनता प्रदान करते हैं और उनमें भी बिरले पुण्यात्मा होते हैं जो अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रदान की, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाली है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नासिक महाराष्ट्र से श्रीमती चूड़ीवाल परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी,
द्विदल का स्वरूप क्या है? द्विदल का दोष सिर्फ कच्चे दूध से बनाए दही में होता है या उबालकर मर्यादित किए गए दूध की मलाई से के दही या छाछ से के साथ जो दाल आदि के पदार्थ बनाए जाते हैं, उन पदार्थों के सेवन करने से भी द्विदल का दोष होता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आगम की व्यवस्था और व्यवहारिकता, उन दोनों को भी हमें व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा और सामाजिकता की अपेक्षा से बहुत सारी क्रिया और बहुत सारे कार्यों में अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं देखने में आती है। और आगम की जो व्यवस्था है वह त्रैकालिक व्यवस्था हुआ करती है। चाहे भोजन के भक्षाभक्ष का विवेक हो या अन्य भी कोई कार्य क्यों ना, वहाँ पर किसी भी प्रकार से हम वर्तमान को या वर्तमान की तात्कालिक व्यवस्था को आगम की व्यवस्था नहीं कह सकते। ये परम सत्य है कि जो लोकोपचार होता है या जनपद सत्य होता है, उसे भी सत्य मानने की आवश्यकता है, पर सबसे श्रेष्ठ सत्य आगम सत्य हुआ करता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जो द्विदल की परिभाषा है वह बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल समझने योग्य है कि जो कच्चे दूध से बनी हुई उस दही आदि का या कच्चे दूध का ही जो द्विदल अनाज के साथ संबंध होने पर वह जब मुख में सेवन किया जाता है, जैसे ही मुख की लार उसमें समाविष्ट हो जाती है या मिल जाती है, तभी कहीं न कहीं वह द्विदल आदि का दोष वहाँ पर प्रकट होता है। अगर दूध व्यवस्थित मर्यादा से तपाया हुआ है, फिर उसकी दही आदि पर्याय को प्राप्त कराया है, और फिर उसमें अगर कोई भी द्विदल सामग्री जैसे 2 भाग होने वाली जो अनाज है उनको मिलाने से कभी भी वह पके दूध के साथ द्विदल नहीं होता। कच्चा दूध 2 भाग होने वाली जो अनाज है उस अनाज के साथ ही मिलने पर, क्योंकि कई स्थानों पर मूंगफली, बादाम आदि भी मिलने से द्विदल माना जाता है, पर जबकि उसका द्विदल नहीं हो सकता क्योंकि वह तिलन है। जिस अनाज का आटा बनता है 2 भाग बनते हैं, उनको ही कहीं न कहीं उस कच्चे दूध के साथ मिलाने के बाद जब वह मुख में लखा जाता है, लार के साथ संबंध होने से ही वहाँ जीव की उत्पत्ति होने से उसे अभक्ष कहा जाता है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की दाल हो, चाहे उड़द की, मूंग की, चने की, जहाँ दाल है, दलहन है, जहाँ 2 टुकड़े अनाज के होते हैं, उन अनाज का ही वहाँ द्विदल के रूप में स्वीकार किया गया है, और साथ में वह पके दूध का नहीं अपितु कच्चे दूध से ही मिश्रित सामग्री को ही द्विदल का स्वरूप अभक्ष रूप में कहा है। अन्य किसी भी प्रकार से आगम में द्विदल की व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी जितना कम खाए गम खाए उतना अच्छा है। जनपद सत्य भी मानते हुए अगर इसका विवेक ना रखे तो भी कहीं न कहीं अपवाद अवर्णवाद होने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि ऐसा कार्य करने की जगह आप जितना कम खाए वह कोई उसमें दोष नहीं है, पर आगम की अगर बात समझे तो वहाँ मात्र और मात्र पके हुए दूध का कभी भी द्विदल स्वीकार नहीं किया। मात्र कच्चे दूध के साथ ही वह द्विदल 2 भाग होने वाले अनाजों का मिश्रण होने से ही द्विदल स्वीकार किया जाता है, अन्य किसी का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मुसजन कारी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, यह महाराज जी कर्मों का आश्रय हमेशा जारी है, इनसे बचते हुए भी हम कर्मबंध हो ही जाता है। ऐसा क्या करें कि आश्रयबंध कम हो? हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है
कि संसारी जीव को प्रति समय प्रतिदिन कहीं न कहीं कर्मों का आश्रव जारी है। संसारी जीवों के लिए कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जब जहाँ वह कर्म आश्रव से बच सकता है। इसलिए ये विवेक और ये बहुत सावधानी सजगता प्रत्येक संसारी जीवों को रखने की आवश्यकता है कि जो आश्रव प्रति समय हो रहा है उस आश्रव को कहीं न कहीं कभी न कभी आप कम करने का पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक ही कर सकते हैं, और वह तभी होगा जब उस आश्रव के समय में यानी प्रति समय आप विवेक और सावधानी का ही परिचय देते रहेंगे। अन्यथा जो आश्रव जारी है वह अविवेक से असावधानी से अगर किया जा रहा है तो नियम से कहीं न कहीं अशुभ का पापों का आश्रव आपको अवश्य ही होगा। अगर वही कार्य जो आप कर रहे हैं वही अगर थोड़ा सा सावधानी ने विवेकपूर्वक करेंगे तो कहीं न कहीं उस अशुभ से बचते हुए शुभ का आश्रव आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते। कहने का तात्पर्य इतना है कि संसारी अवस्था में आश्रव बंद होने वाला नहीं है, बंध भी बंद होने वाला नहीं है। इतना पुरुषार्थ अवश्य ही करना है कि जो आश्रव बंद हो रहा है उसे कम से कम जो अशुभ आश्रव बंद हो रहा था उसे आप शुभ रूप परिणत कर सकते हैं। उस शुभ को भी और भी उत्कृष्ट करते हुए पुनः पुण्य से पुण्य को नष्ट करने का भी पुरुषार्थ आने वाले समय में आप कर सकते। इसलिए जो आश्रव के 3 साधन कहे गए हैं, जिसे सामान्य भाषा में योग कहा जाता है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। जितना उस मन वचन काय योगों को आप संभालने का प्रयास करोगे कहीं ना कहीं उतना ही आपका आश्रव भी कम होने की संभावना है, और आश्रव कम होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका बंध भी नियम से ही कम होता जाएगा। इसलिए जब तक उन कर्मों के निमित्तों को आप नहीं जानेंगे, मतलब कर्मों के आश्रव बंध के जो कारण कहे गए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी आदि जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के आश्रव बंध के लिए जो हेतु आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया है कि कषाय की तीव्रता से चारित्र मोहिनी का आश्रव होता है, बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ पाप करने से नरकायु का आश्रव बंध होता है। ये जितनी भी व्यवस्था है, अगर इसको समझते हुए आप प्रत्येक समय सावधानी, सजगता और विवेक रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं आपका जो ये आश्रव हो रहा है वह शुभ रूप भी हो सकता है और कुछ अंशों में कम भी होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि आप ये सोचे कि पूर्ण रूप से आश्रव बंद हो जाए, बंद हो ही ना संसारी अवस्था में, तो ये संसारी अवस्था में संभव है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मात्र पुरुषार्थ आपको उस आश्रव की जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उस तीव्रता को कम करने में ही करना है। क्योंकि आश्रव बंध जितना जितना कम शक्ति में होगा, यानी जितनी उसकी पोटेंशियलिटी, जितना उसका अनुभाग कर्म होगा, कम होगा बंध का, उतना ही उदय काल में वह आपको कम दुख देने वाला हो सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ तो आपको उस आश्रव बंध पर अपने मन वचन काय तीनों निमित्तों से ही करना होगा। जितना आप अपने मन वचन काय को संभाल के रखेंगे, विवेक से उसका प्रयोग करेंगे, उतना ही आप अशुभ आश्रव से बचते हुए शुभ आश्रव की ओर पहुंच सकते हैं। और साथ में शुभ आश्रव को भी क्रम से कम करते हुए मुनिराजों के समान शुद्धोपयोग में या शुद्ध क्रियाओं में अपने जीवन को प्राप्त कराते हुए आश्रव के उस अंश को कम कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है, भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, वैसा वैसा ही पापों का, अशुभ का आश्रव भी क्रम से कम होने की संभावना। इसलिए पुरुषार्थ गुणस्थान बढ़ाने का, अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाने का किया जाए। जो मन वचन काय 3 साधन मिले हैं उसका सदुपयोग करने का प्रयास किया जाए, जिसके निमित्त से आपका आश्रव जो जारी है वह कुछ अंशों में कम होगा, अशुभ से शुभ में परिणत होते हुए आपके जीवन को और आपको भी बदलने के लिए निमित्त बना सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंजलि जैन, महरौनी, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम लोग शिखर जी की वंदना करने गए, वहाँ लाखों जीवों का घात हुआ, तो पुण्य मिलेगा या पाप? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।
जो व्यक्ति कर्मों का आश्रयबंध करता है वह कहीं न कहीं अपने मन, वचन और काया तीनों से ही करता है। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि प्रत्येक संसारी जीव को कहीं न कहीं कर्मों का आश्रयबंध प्रति समय, प्रति मिनट जारी ही जारी है। वहाँ ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हमारा अभिप्राय उन क्रियाओं के पीछे क्या था। जैसे शिखर जी की वंदना करते समय आपका अभिप्राय वहाँ शिखर जी के अनंतानंत सिद्धों की वंदना करने का था, या जीवों की विराधना करने का था, या वहाँ पर मात्र सैर के रूप में, पिकनिक के रूप में घूमने के लिए आप गए थे। जो जिस प्रकार का अभिप्राय होगा वैसा ही कर्म का आश्रयबंध आपको प्राप्त अवश्य होगा। क्योंकि जो तीन साधन जीव को मिले हैं, मन, वचन, काया, और विशेष करके मनुष्यों को मिले, उन तीनों योगों से जीव को आश्रय हुआ करता है। और उसमें से जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं, बाकी भी कर्म या बाकी भी कर्मों का आश्रय उसी रूप होते हुए, परिणत होते हुए उदय आते समय जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं, बिल्कुल वैसा ही वह उदय में फलित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीव कर्मों का आश्रय करता है, तब मन, वचन, काया तीनों से करते हुए अगर उसके मन के अभिप्राय या मन का विचार बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, और क्वचित कदाचित बहुत अच्छे मन के साथ शरीर का, काय योग का प्रयोग किसी निमित्त से अशुभ कार्य में हुआ है, तो वहाँ पर ये अवश्य समझे, शरीर से, काय से जो आपने पाप किया था या गलत कार्य किया था, उस काय योग का विपरीत प्रयोग किया था, कहीं न कहीं उसके निमित्त से आपको पाप का भी आश्रय हुआ है। जो शुभ कार्य आपने किया था मन से, वचन से या काय से, उसका भी एक साथ आपको आश्रय हुआ है। पर जब भी वह फलीभूत होगा, उसका बंध होगा, जब वो उदय में आएगा, जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, बिल्कुल वैसा ही वह बंध और उदय को प्राप्त होने वाला है। मतलब जैसे कोई व्यापारी होता है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है या बहुत सारे ऑफिस है। किसी ऑफिस में प्रॉफिट होता है, कहीं लॉस होता है, कहीं प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता है। तो जैसे महीने के अंत में, वर्ष के अंत में सबको मिलाकर एक साथ हिसाब किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही मन, वचन, काया के परिणति, परिणाम आदि को लेते हुए ही उस आश्रयबंध और उदय आदि की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि शिखर जी में आपका अभिप्राय मुख्यतः से वंदना का होगा, तो वहाँ आपको वंदना का तो पुण्य मिला ही होगा। अगर आपके भाव वास्तविकता में शुभ है, शुद्ध है, सिद्धों की वंदना के है, तो नियम से आपको वहाँ पुण्य का आश्रय हुआ। और क्वचित कदाचित जो बहुत सारे जीवों का घात वहाँ पर हुआ था, वहाँ आपका अगर प्रमाद है, यानी बिना देखे बुद्धिपूर्वक कुचलने का अभिप्राय था, तो वहाँ हिंसा का आपको पाप लगा ही है। पर फिर भी क्वचित कदाचित विवेकपूर्वक चलते हुए कुछ जीवों का घात हुआ हो, हिंसा हुई हो, तो उसके निमित्त से जो अल्प पाप आपको मिला था, अशुभ का आश्रय हुआ था, वो कहीं न कहीं पुण्य में परिवर्तित होते होते ये अवश्य ही आपको समझना होगा कि वह पुण्य अधिक होने से पुण्य रूप फलीभूत होगा। इसलिए कहीं ना कहीं उन दोनों का परस्पर में संक्रमण कैसे हो रहा है, परस्पर में वे कॉम्पेंसेट कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ भावों की परिणति है, और वो शायद केवल ही भगवान ही जान सकता है। पर सामान्य रूप से इतना ही समझना होगा, हमारे उस समय पर भाव अच्छे थे, और क्वचित कदाचित शरीर से चलते हुए रात्रि आदि में ये जीवों की विराधना हुई है, घात हुआ है, तो कुछ पाप भी लगा। पर पुण्य अधिक होने से, पुण्य के शक्त्यांश, पुण्य की शक्ति अधिक होने से जब भी वह फलीभूत होगा, वह कहीं न कहीं पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। अन्यथा थोड़े से जीव घात के निमित्त से अगर पुण्य कार्य हम छोड़ देंगे, तो कभी भी पुण्य की प्राप्ति जीवन में हो ही नहीं सकती। क्योंकि पूजा आदि करते समय भी ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशेष, यानी बहुत बड़े महासागर में एक छोटा सा जहर का कण पड़ते ही वह पूरा समुद्र जहरीला नहीं होता।
बिल्कुल ऐसा ही बहुत सारा सातिशय पुण्य कमाने पर थोड़ी सी जो सावध्य पाप प्रवृत्ति किंचित ईषद संसारी जीवों के द्वारा हुई है और विशेष करके श्रावकों से हुई है, वह कहीं ना कहीं पुण्य रूप परिणीभूत होते हुए पुण्य रूप ही फलीभूत होती है पुण्य के शक्त्यांश अधिक होने से। इसलिए अगर वंदना करते समय आपके भाव विशेष 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 विशुद्धि के साथ थे तो आपको पुण्य अधिक मिला, और जीवों की विराधना के निमित्त से आप संक्लेशित भाव लेके जा रहे हैं, फिर भी प्रमाद करते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दोष उसका पाप आपको अवश्य लगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे तीर्थंकर तिर्यंच गति के जीव के चिन्ह होते हैं, तो क्या उसी चिन्ह से वो तीर्थंकर बनते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह होते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि तिर्यंच गति के जीव ही हो। कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं जैसे साथिया है, शंख है, चंद्रमा है, ये तिर्यंच नहीं है पर फिर भी उन तीर्थंकर भगवंतों के चिन्ह बने। इसका कहीं भी किसी प्रकार से ये संबंध नहीं लगाया जाता कि तीर्थंकर पिछली पर्याय में तिर्यंच थे या उनका कुछ संबंध था तो जिस कारण से उनके लिए वह चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये स्वधर्म जन्माभिषेक के समय पे तय करता है कि तीर्थंकर बालक के अंगूठे पर जो लगभग जो आकार जो चिन्ह अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसकी घोषणा करते हुए वह तीर्थंकर का चिन्ह है, पहचान है, ऐसी घोषणा होती है। अन्य किसी भी प्रकार से तीर्थंकर भगवान के कहीं माथे पर, हथेली पर, अन्य कहीं भी चिन्ह नहीं होता। जैसे कि सामान्य रूप से तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के पीठिका पर, पीठ पर जो चिन्ह बनाए जाते हैं, ऐसा कहीं भी चिन्ह उनके शरीर पे उत्कीर्ण नहीं होता, उनके पाटे या उनके किसी सामग्री पर उत्कीर्ण नहीं होता। वह मात्र और मात्र शरीर में जो उनके 1008 शुभ चिन्ह उन रेखाओं के माध्यम से या अन्य भी किसी माध्यम से बनते हैं, उनको में से ही अंगूठे के चिन्ह को देखते हुए, शुभ लक्षण को देखते हुए वह उनका शुभ लक्षण चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में स्वधर्म घोषित करता है, जिससे उन तीर्थंकर भगवान की पहचान मात्र करने की कार्य किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उस चिन्हों के साथ भगवान का केवल ज्ञान या मोक्ष कल्याणक हो। वह केवल ज्ञान होना, मोक्ष कल्याणक होना भिन्न विषय है। मोक्ष होने पर तो कोई शरीर ही शेष नहीं बचता, कर्म ही नहीं बचते। जो केवल ज्ञान भी हो रहा है, वहाँ भी जो औदारिक शरीर था वह भी परम औदारिक शरीर बन जाता है। कहीं न कहीं ये मात्र पहचान के लिए बनाई गई व्यवस्था है। उसका केवल ज्ञान से, उनके तपस्या से, उनके सिद्धि से, उनके मोक्ष से किसी भी प्रकार से उसका कोई ताल्लुक, कोई संबंध है ही नहीं है। वह मात्र एक व्यवस्था पहचान के लिए बनाई गई है कि इन भगवंतों को इनके मोक्ष होने के बाद कैसे पहचाना जाएगा कि अमुक भगवान थे, उनका सब में से अलग क्या पहचान थी। इसके लिए ये उनके चिन्ह लक्षण के रूप में बनाए गए हैं। मात्र तिर्यंच ही नहीं है, कुछ ऐसे पौद्गलिक भी चिन्ह हैं जैसे कि वज्रदंड आदि है, तो ये मात्र पहचान के लिए है। उसका उनके पूर्व जन्म से, आने वाली पर्यायों से या केवल ज्ञान मोक्ष आदि से, तपस्या से कोई लेना देना नहीं है, मात्र पहचान है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदिरा जैन, मढ़ौरा उत्तर प्रदेश, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दुई मुनि महाराजों के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि पहली पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक जाने पर क्रमशः अवधि ज्ञान नारकियों का घटता जाता है। ये उनमें जो अवधि ज्ञान होता है वो किस प्रकार का होता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, अवधि ज्ञान जो होता है वह कहीं न कहीं जो सीमा में, यानी कि अवधि में जो रूपी पदार्थ प्राप्त होते हैं
उन रूपी पदार्थों को जानने के निमित्त से ही अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि का मतलब ही सीमा होता है, और जिस सीमा में, जितनी मर्यादा में, जिस अवधि में जो जो रूपी पदार्थ है उसको जानने वाला प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान नारकियों का, तिर्यंचों का, मनुष्यों का, देवों का कोई भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं होता। अवधि ज्ञान तो एक समान ही होता है। मात्र उस अवधि ज्ञान के जो अन्य भेद कहे हैं वह इस प्रकार से समझने होंगे कि देव और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं उनके लिए तपस्या से, गुण प्रत्यय से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। मात्र यही मुख्यता से इन दोनों में अंतर है। जो भव प्रत्यय रूपी यानी जन्म से ही प्राप्त होने वाला देव नारकियों का अवधि ज्ञान है वह बिल्कुल एक समान ही है। जैसे देवों का अवधि ज्ञान है वैसे ही नारकियों का अवधि ज्ञान है। अंतर इतना है कि स्वर्गों में सुअवधि यानी सम्यक के साथ अवधि ज्ञान वालों की संख्या अधिक है कुअवधि ज्ञान की अपेक्षा से, पर नरकों में मिथ्यात के साथ अवधि ज्ञान जिसे कुअवधि कहा जाता है उनकी संख्या अधिक है सम्यक दर्शन के साथ अवधि ज्ञान प्राप्त करने वालों की अपेक्षा से। दोनों भी यानी देवों का अवधि ज्ञान और नारकियों का अवधि ज्ञान उनके जन्म से ही, भव से ही उन्हें प्राप्त होता है। मात्र तिर्यंच और मनुष्य गति वाले जीव ही गुण प्रत्यय से यानी पुरुषार्थ, तपस्या आदि करते हुए अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। साथ में जो परमावधि, देशावधि, सर्वावधि आदि अवधि ज्ञान के भेद कहे जाते हैं वह भी कहीं न कहीं विशेष विशेषता को होने से वह विशेष विशेष तपस्या, गुण प्रत्यय आदि आदि से ही प्राप्त होते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। जो नारकियों का अवधि ज्ञान है और जो घटने की बात कही गई है वहाँ घटने का मतलब जो सीमा है, माना कि पहले पृथ्वी में ये सब कुछ माना कि ही चल रहा है। माना कि पहले पृथ्वी में 10 योजन तक किसी की शक्ति है तो दूसरे नरक में जाकर वह 8, फिर 7, 5 या जो भी जैसा उसकी मात्रा है ऐसे उसका अवधि की सीमा घटती है। जो उन जीवों की विशुद्धि होती है वह भी क्रम क्रम से वहाँ पर कम अधिक होते हुए देखने में आती है। ये सब कुछ कहीं न कहीं उस मिथ्यात आदि के प्रत्ययों को साथ ही समझने की आवश्यकता है। जो सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान होगा वह मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान से विशेष होगा, भले ही दोनों नरकों में है, भले ही दोनों स्वर्गों में है। तो जैसा जिनका जैसा प्रत्यय होगा वैसा ही कहीं ना कहीं वह आपके लिए भी फलीभूत होने वाला या उन जीवों के लिए फलीभूत होने वाला हो सकता है। इसलिए वास्तविकता तो इतनी है कि अवधि ज्ञान मतलब मर्यादा में, सीमा में जो वस्तु रूपी पदार्थ है उसको जानना ये अवधि ज्ञान का कार्य कहा गया है। और उस अवधि ज्ञान के निमित्त से दोनों में मात्र इतना ही अंतर है कि कुछ मिथ्यात के साथ, कुछ सम्यक के साथ होता है, अन्य कोई भी अंतर नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।